के लिए। अब बात करेंगे राम की नगरी को लेकर। आज अयोध्या में राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार समेत कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होगी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे। अयोध्या में जन्मदिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाएंगे। वहीं हनुमानगढ़ी में हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने खास बातचीत की है महंत राजूदास से। इस बातचीत को सुनिए आप। महंत राजूदास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान की, फिर एक बार अयोध्या में उसी तरह का जोश उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जिस विधि विधान से हो रही है वो तो कल से ही चल रहा है, अभी भी जारी है। क्या कहेंगे आप? तो वो एक सप्ताह से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा मैक्सिमम 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन की वो प्रक्रिया होती है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक व्यवस्था के साथ, सनातन पद्धति के साथ उसमें उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। जो मूर्ति एक कारीगर के द्वारा निर्मित, और उस मूर्ति में प्राण वैदिक विधान के साथ प्रतिष्ठित करना सप्ताह भर लगने के बाद होता है और लगातार चल रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, बर्भागी हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष, त्याग, तपस्या और प्राणों की आहुति देने के बाद यह संभव हो पाया और हम लोगों के सामने संभव हो पाया है। द्वितीय तल का प्राण प्रतिष्ठा है जिसमें विभिन्न संत, विभिन्न मत मतांतर पंथ के मानने वाले साधु संत आ रहे हैं और हम लोग के सामने हो रहा है। कई सौ वर्ष के त्याग के बाद, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, अथक प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया, तब जाकर राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर अब परिसर भव्य बन गया। और इस प्रकार के भव्य बने जब देखने के बाद, परिसर में जाने के बाद प्रसन्नता होता है कि यही जगह है जहां पर टेंट में राम लल्ला विराजमान थे, यही जगह है जहां मेरे लल्ला को वस्त्र उपलब्ध नहीं हो पाता था, यही जगह है जहां मेरे लल्ला को भोग लगने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। आज वही जगह है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, भव्य कार्यक्रम, और देश नहीं दुनिया के कोने कोने से सनातनी राम भक्त आ रहे हैं, दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो हम लोग उत्साहित हैं। अयोध्या गुंजायमान है। अयोध्या बाहों फैलाकर हर व्यक्ति को स्वागत करने के लिए तैयार है। अयोध्या निरंतर, एक समय हुआ करता था कि अयोध्या ने वो दिन झेला है, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी हुआ, वो भी दिन देखा है। अयोध्या आज भव्य राम मंदिर को निर्माण को भी देख रही है। तो हम लोग के अंदर प्रसन्नता है और उत्साहित हैं क्योंकि हम लोग राम भक्त हैं, उसमें भी हनुमान जी के भक्त हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता है वो श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज राम रसिया है और निरंतर राम काज के लिए अपने आप को समर्पित श्री हनुमान जी महाराज रखते हैं। और राम मंदिर का निर्माण तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता हनुमान जी को और हनुमानगढ़ी में हनुमानगढ़ी के साधु संतों को, क्योंकि हनुमानगढ़ी के साधु संतों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, तब जाकर आज राम मंदिर देखने को आपको मिल रहा है। 1700 कुछ ईस्वी में 250 हनुमानगढ़ी के नागा संतों ने प्राणों की आहुति दिया राम मंदिर को निर्माण के लिए। 1949 में हनुमानगढ़ी के ही हमारे ही परिवार के पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज ने मूर्ति स्थापित करके निरंतर वहां पे भजन पूजा पाठ किया, तब जाकर आज राम मंदिर आपको भव्य देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो हम लोगों को है। इसके नाते हम लोग उत्साहित हैं और पूरे देश के लिए मंगल कामना करते हैं और पूरे देश से निवेदन करते हैं कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद आप दर्शन करने जरूर आए। आज अयोध्या के सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद भी गए थे राम मंदिर, उनसे सवाल किए गए तो वो कह रहे हैं कि हो चुकी है प्राण प्रतिष्ठा, भगवान पहले से ही है। इस तरह की बातें करते हुए नजर आए। बाद में हनुमानगढ़ी भी आए थे दर्शन के लिए, हो सकता है आपसे भी मुलाकात। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत व्यक्ति वो बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत वो शुद्ध सनातनी है, व्यक्तिगत उसके अंदर रग रग में राम भरे हैं, हनुमान भरे हैं। लेकिन जिस दल से, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो दल, वो पार्टी सनातन से लगाव नहीं, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। उनको भगवान राम से और अयोध्या से प्यार नहीं। अगर उनका दल भगवान राम से प्यार रखता, अनुराग रखता, तो निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से छलनी नहीं करता। वो बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए आतुर नहीं होता। राम मंदिर बनने के बाद वो अयोध्या
ये कहकर इनकार कर देता को बीजेपी का प्रोपोगंडा है, वो संघ का है, हिंदू का नहीं है, यह भाव उसके अंदर नहीं आता। तो इसके नाते हम अवधेश प्रसाद जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप अयोध्या में रहते हो, हर मठ मंदिर को जानते हो, प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है ये भी आपको पता है। जब किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से रख देना आम बात होती है, लेकिन जहां लाखों लाख राम भक्त सनातनी आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, वहां हमको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि मूर्ति ऐसे रखना पाप का भागी बनना होता है। जब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाता है वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ, शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ, तब जाकर उसका लाभ मिलता है। तो मुझको लगता है द्वितीय तल उस समय में नहीं बन पाया था, अब द्वितीय तल भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, उसमें विभिन्न देवी देवताओं का मूर्ति स्थापित की गई है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपको जानकारी हमको लगता नहीं है, या तो आप जानकारी रखना नहीं चाहते, आप अभी भी राजनीति करना चाहते हो, तो आपकी भाव भाषा राजनीति से प्रेरित है, आपका भाव भाषा सनातन से प्रेरित नहीं। एलन मस्क के पिता एरॉन मस्क यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूजा पाठ किया, आपसे मुलाकात भी की, क्या कहेंगे? पहले तो एलन मस्क साहब को मैं बधाई देता हूं कि आपके पिता एरॉन मस्क दर्शन पूजन करने आए। कहा गया है कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अयोध्या की महिमा अनंत है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णित किया है, और सनातन का विशाल परंपरा है। और सनातन का विशाल परंपरा जो सनातन सिखाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण के लिए सनातन सदैव अपने आप को समर्पित रखा है। उस सनातन आपका दर्शन और पूजन किया, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न सारे, सब सुख ले हो तुम्हारे, तुम रक्षक का हो डर। हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत के हनुमान जी है, कष्ट भंजन हनुमान जी हैं, सब दुख निवारण हनुमान जी। हनुमान जी का दर्शन करना ये मामूली बात नहीं है। और आपका जो कार्य है, विज्ञान जगत, हनुमान जी से बड़े वैज्ञानिक नहीं, हनुमान जी से बड़े सेवक नहीं, हनुमान जी से बड़े राष्ट्र सुधारक नहीं,